अगर आपने कोई प्रॉपर्टी प्लॉट परचेज किया है, खरीद चुके हैं, रजिस्ट्री करवा ली है, तो भी ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, या आप खरीदने जा रहे हैं तो भी आपके लिए वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए साथियों, प्रॉपर्टी डीलर ये लोग हैं, ये सबसे ज़्यादा बड़ी धोखाधड़ी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि अधिक रजिस्ट्रियां कर रहे हैं ये, ठीक है, अंश से अधिक विक्रय कर रहे हैं। अब देखिए, एक नहीं मैं तीन तीन आदेश आपके लिए लाया हूं। आज मॉर्निंग में मेरे पास दो ऐसे मैटर्स आए, तो मुझे लगा कि फिर से वीडियो बनाना चाहिए जिससे आप लोगों के साथ धोखाधड़ी ना हो। और दूसरा एक फ्रॉड और कर रहे हैं कि दूसरी रजिस्ट्री का दाखिल खारिज दिखा के दूसरी रजिस्ट्री जो है जमीन बेच दे रहे हैं। अब आप कहोगे ये थोड़ी नहीं हो पाएगा, मैं आपको बता रहा हूं कैसे, ठीक है। जैसे मान लीजिए 80% जमीन खरीदी, 20 का दाखिल खारिज करवाया और 70% का दाखिल खारिज न करवा के फिर भी वो बेच रहे हैं, फिर बाद में पत्रावलियां रिजेक्ट हो रही। चलिए, बिना किसी समय बर्बाद के आप ये जान लीजिए, ठीक है। एक चीज साथियों और, अगर आप कोई बेहतर कानूनी सलाह, लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं उसके बारे में कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं कि कौन कौन चीज़ों से सावधानी रखें, वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। देखिए साथियों, यहाँ पर मेरे साथ 3 आदेश हैं, वो आदेश देख लीजिए, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे किया जा रहा है ये पूरा, मान लीजिए कैसे, और कैसे बचें। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं साथियों कि अमित कुमार बनाम इंतजार, सह खातेदारक इंतजार पुत्र मुश्ताक खान शून्य अंश होने के कारण, यानी कि 0 अंश होने के कारण निरस्त किया जाता है। जब शून्य अंश था, सवाल ये है तो रजिस्ट्री कैसे हो गई रजिस्ट्री ऑफिस में, क्यों लाखों का स्टाम्प ले लिया, ठीक है ना। रजिस्ट्री वही हो जा रही है, लेकिन बाद में पता चलता है ये मेरे साथ तो धोखाधड़ी हो गई। कई लोगों ने म्यूटेशन वगैरह नहीं करवाया है, उनके साथ भी धोखाधड़ी हो चुकी होगी। अब दूसरा वाला देखिए, इसी का है लेकिन पत्रावली दूसरी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है वादी प्रतिवादी का नाम भी अलग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं आनंद बनाम इंतजार, ठीक है। आदेश का अमल दरामद खतौनी पर इस आशय से किया जाता है कि विक्रेता द्वारा अंश से अधिक विक्रय किया गया है। देखिए स्पष्ट हो गया, अंश से अधिक विक्रय किया गया है, पश्चात कोई स्वामित्व जो है वो मान लीजिए शेष नहीं बचता, और पत्रावली रिजेक्ट। अब ये बताइए भाई, ये दो रजिस्ट्री है, जब उसका अंश नहीं बच रहा था तो कैसे कर दी रजिस्ट्री ऑफिस ने, हो गया ना फ्रॉड। अब इससे आप कैसे बचें और ये षड्यंत्र कैसे रच रहे हैं, कैसे आप लोगों का पैसा लूट रहे हैं, वो आप जान लीजिए। कहीं से भी हो भाई, प्रॉपर्टी डील आप नॉर्मली ये 10 मिनट का जो भी मान लीजिए वीडियो है देखकर आप पता लगा सकते हैं। तीसरा देखिए, विकृत भूमि के बेनामा के अनुसार अंश रकबा नहीं खुला है, अतः नामांतरण की कार्रवाई निरस्त की जाती है। भाई इतनी, अब देखिए होता क्या है, एडवोकेट जो है वो आपके रिस्क नहीं लेते, उन्हें जानकारी नहीं, तहसील के एडवोकेट को, सभी एडवोकेट को इतनी जानकारी नहीं होती है, ठीक है, या वो इतना रिस्क नहीं लेते, या वो प्रॉपर्टी डीलर से मिले होते, सही जानकारी नहीं देते। चलिए अब मैं आपको बता रहा हूं इस फ्रॉड से कैसे बचें। फर्स्ट वाले से, जो ये अंश से अधिक विक्रय कर रहे हैं, शून्य अंश होने के कारण विक्रय कर रहे हैं, यानी कि ज़्यादा रजिस्ट्री कर रहे हैं। बेसिक सा फंडा आप ये समझ लीजिए कि ये लोग कर क्या रहे हैं कि ये लोग जमीन खरीद रहे हैं 1000 वर्ग मीटर और बेच दे रहे हैं 1200 वर्ग मीटर। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, हाँ, और रजिस्ट्रियाँ भी हो रही हैं, ठीक है। अब ये कैसे कर रहे हैं और पोजीशन भी आपको मिल रहा है, कैसे कर रहे हैं वो आप जानिए, ठीक है। और देखिए, कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप चेक करवाना चाह रहे हैं तो आप चेक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जैसे अंश से अधिक विक्रय, डबल रजिस्ट्री, धारा 143, धारा 80, ठीक है, जमीन का श्रेणी वगैरह, ये चीज़ अच्छे से चेक करवा सकते हैं आप, ठीक है। देखिए साथियों, हो क्या रहा है कि जैसे मान लीजिए हमने जो है वो 1200 नहीं 1000 वर्ग मीटर जमीन खरीदी, 1000 वर्ग मीटर मैंने जमीन खरीदी, ठीक है। अब उसमें से जैसे प्लॉटिंग की है तो 200 वर्ग मीटर रोड़ों में चली गई। अब मेरे पास जमीन कितनी बची बेचने के लिए, 800 वर्ग मीटर, ठीक है। लेकिन मैंने दिमाग लगाया, पीछे जो थी ग्राम सभा की जमीन थी या किसी अन्य व्यक्ति की जमीन थी या रोड की जमीन थी, मैंने थोड़ा और घेर लिया उसको, ठीक है। मैंने 1000 वर्ग मीटर खरीदा था, घेर के कर ली जमीन 1200 वर्ग मीटर, ठीक है। अब पता नहीं किसकी हो, वो जब पैमाइश कराएगा तब निकलेगी ना, अभी तो मैंने कब्जा कर लिया। आपने देखा भाई, आपने देखा इसमें जो है 10 प्लॉट है, ठीक है, मैंने रजिस्ट्री भी कर दी। अब भाई ये बताइए कि मैंने 10 प्लॉट बेच दिए 100 वर्ग मीटर के, यानी कि 1000 वर्ग मीटर रकबा ये हुआ, 200 वर्ग मीटर की इसमें रोडें डाल दी। इतना रकबा आया कहां से, जबकि मैंने खरीदा 1000 वर्ग मीटर, यानी कि 200 वर्ग मीटर जो है या तो मैंने किसी के में कब्जा कर लिया है, ठीक है, या किसी की जो है इस जमीन में आ रही है। अब मैंने प्लॉट पर भी कब्जा दे दिया, ठीक है, आपने रजिस्ट्री करवा ली, भाई बहुत अच्छी बात। जब आप दाखिल खारिज करवाने गए तो पता चला कि भाई इनका अंश शेष ही नहीं बचता है, पत्रावली कैंसिल, और नहीं दाखिल खारिज कराया तब पता कब पता चलेगा। मान लीजिए जो पड़ोसी सह खातेदारक, मान लीजिए पड़ोस में हमारी जमीन थी या मान लीजिए आपकी जमीन थी,
आपने उसकी नापतोल करवाई लेखपाल से, लेके भाई नापतोल कर दीजिए, पता चला कि आपकी जमीन मेरे में कट रही है, जो 2 प्लॉट है वो मेरे में कट रहे हैं, फिर आप जिन दोनों ने खरीदा था उनसे कहोगे भाई आप हटिए, आप हटा दोगे उन्हें, ठीक है, कानून से हटा दोगे, भाई उनका तो पैसा बर्बाद हो गया। इसलिए आप ये चेक करें साथियों कि इस बंदे ने कितनी जमीन खरीदी है, 1000 वर्ग मीटर, 2000 मीटर कितनी खरीदी है, पहली चीज इसने अभी तक कितनी रजिस्ट्रियां कर दी वो चेक करें, ठीक है ना। 2000 वर्ग मीटर में कितनी रजिस्ट्री, कैलकुलेशन कर सकते हैं आसानी से आप, जैसे मान लीजिए 100 मीटर की, 50 वर्ग